हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टैली सेशन में जुलाई मंथ की एंट्री देखेंगे और जुलाई मंथ में आज ये सीखेंगे कि अगर जो भी सामान हम लोग परचेज करते हैं इन पर्पस ऑफ सेलिंग, उसे कैसे सेल करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। टैली का टोटल 23 लेक्चर्स हो चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक। अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% टैली का सिलेबस कवर हुआ है। अभी जीएसटी बताना बाकी है, जीएसटी का फुल 1 ईयर का एंट्री करना बाकी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जुलाई मंथ तक पहुंचे हैं। हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, मार्च तक पहुंचेंगे। और हर एक मंथ में एक नई टाइप की क्वेश्चन होगी और नए पैटर्न को सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिससे हम लोग कहीं भी अगर प्लेसमेंट मिले, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी वर्कशॉप, तो आपको पता रहे कौन सी एंट्री क्या रहेगी, कौन सा सेल्स वॉचर में जाएगा, कौन परचेज वॉचर में जाएगा, किसका पेमेंट वॉचर बनाना पड़ेगा, किसका सेल्स वॉचर बनाना पड़ेगा। ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मुझे आपको इतना लंबा टैली का लेक्चर बताना पड़ा। आई थिंक सबसे बड़ा लेक्चर जो बनता है मेरे ख्याल से टैली का ही बनता है। वर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सेल पढ़ लिया, पावर पॉइंट पढ़ लिया, एक्सेस पढ़ लिया, HTML भी पढ़ा। पर सबसे ज़्यादा जो लेक्चर की क्वांटिटी बढ़ी है वो टैली में ही बढ़ी, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीख गए तो आप कहीं भी प्लेसमेंट लेके अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जुलाई मंथ की एंट्री देखेंगे, सेल्स वॉचर हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ये रहा जुलाई मंथ की एंट्री। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुकेश अंबानी इशूड अ चेक ऑफ 3000 टुवर्ड रेंट ऑफ जून मंथ। मुकेश अंबानी ने 3000 रुपीज का एक चेक इशू किया है, किस पर्पज से, रेंट के पर्पज से, ठीक है, जून मंथ का रेंट के पर्पज से। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 3000 रुपीज अमाउंट, क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया और अमाउंट 3000। लेजर अंडर कुछ नहीं बनेगा और वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। तो चलिए टैली में इसका एंट्री करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी पेड कैश 1250 रुपीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ जुलाई मंथ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इन दोनों को कंबाइन करके एंट्री कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मीन्स व्हाट, ये जो चेक से पेमेंट किया गया है, ये जो कैश से पेमेंट किया है, ठीक है, चेक और कैश को मर्ज करेंगे और ये जो दोनों एक्सपेंसेस है इन दोनों को भी मर्ज करेंगे। क्या क्या मर्ज करेंगे, पहले तो क्या हुआ, रेंट पे किया गया है चेक से और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है कैश से। तो हम लोग कैश और चेक दोनों को मर्ज करके कंबाइन एंट्री करेंगे। डेबिट कब मर्ज करते थे, जब उसका क्रेडिट सेम हो। हम लोग डेबिट कब मर्ज करते थे, जब उसका क्रेडिट सेम हो, या तो कैश हो या तो बैंक हो। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा क्रेडिट सेम ना हो फिर भी मुझे मर्ज करना, तो कैसे मर्ज करेंगे। आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, टैली को ओपन किए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, मीन्स मंथ को चेंज करेंगे। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे 1-7 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखिए जुलाई मंथ आ गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वॉचर में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हम लोग पेमेंट वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या होगा, रेंट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, 3000 रुपीज रेंट लिखेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। डेबिट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंटर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का था हमारा, 1250 रुपए, ठीक है। अब क्रेडिट हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग जो रेंट पे किए थे वो बैंक से किए थे, ठीक है, मतलब रेंट जो पे किया गया था वो चेक से था। तो क्रेडिट में रेंट हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो हम लोग चेक से पेमेंट किए थे वो कितना अमाउंट था, 3000 रुपीज था, ठीक है। 3000 रुपीज हम लोग चेक से पेमेंट किए थे। फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब हमसे फिर से क्रेडिट पूछ रहा है, ठीक है। पहला क्रेडिट हो गया, जो हम लोग चेक से पेमेंट किए थे रेंट के लिए वो कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग कैश से पेमेंट किए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वो बच गया। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में क्या करेंगे, कैश सिलेक्ट करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए हम लोग क्या आज सीखे कि जो कैश और बैंक है जिसका क्रेडिट डिफरेंट है, हम लोग इससे पहले जब करते थे तो क्या था, डेबिट सेम रहता था, डेबिट जो भी एक्सपेंसेस है, खर्च है, सारे एक में रहते थे। उसका क्रेडिट क्या रहता था, सेम रहता था, या तो क्रेडिट कैश रहता था या तो चेक रहता था। लेकिन आज जो लेक्चर में हम लोग सीखे हैं, कैश और बैंक दोनों को अलग अलग करके एक ही एंट्री में परफॉर्म किए हैं। एक ही एंट्री में हम लोग कैश का भी क्रेडिट किए हैं, बैंक को भी क्रेडिट किए हैं। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एंट्री भी एक कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं। अब एंटर एंटर करके क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, हमारा एंट्री एक्सेप्ट हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम लोग दो क्वेश्चन कंबाइन फॉर्म में कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू राज जनरल स्टोर ऑन क्रेडिट। मिस्टर मुकेश अंबानी ने फॉलोइंग आइटम्स राज जनरल स्टोर को सोल्ड किए हैं ऑन क्रेडिट, मीन्स उधार में बेचे हैं। मिस्टर अंबानी जो है राज जनरल स्टोर को उधारी में सामान बेचे हैं। अब क्या क्या सामान बेचे आइए देखते हैं। पहला क्या है, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम है, क्वांटिटी 20 और रेट 41 है। हम लोग अगर ध्यान दें, जो हम लोग परचेज किए थे फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम, तो उसका अमाउंट क्या था 36 रुपीज, और हम लोग बेच कितना रहे हैं 41 रुपीज में, मीन्स 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है हर एक क्रीम में। एक बार फिर से समझिए, जो हम लोग फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम परचेज किए थे होलसेलर से, उसका अमाउंट था 36 रुपीज, और हम लोग जब बेच रहे तो उसका अमाउंट क्या है 41 रुपीज, मतलब हर एक क्रीम में हमको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग टोटल कितना क्रीम बेचे हैं, 20 क्रीम बेचे हैं। इसी तरह जो भी माल हम लोग सेल करेंगे, जो भी परचेज किया हुआ माल हम लोग सेल करेंगे, उसका रेट हाई रहेगा। जो परचेज वाला रेट होगा उससे हाई रेट में सेल करेंगे, तभी जाके हमको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग समझ गए, ये सारे फॉलोइंग आइटम्स सेल किए गए हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर कैसे निकालेंगे। ठीक है, डेबिट में क्या होगा, राज जनरल स्टोर। क्यों हो जाएगा राज जनरल स्टोर, राज जनरल स्टोर एक पर्सनल अकाउंट है। राज जनरल स्टोर एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट कर रहे हैं। तो राज जनरल स्टोर क्या पा रहा है, जो फॉलोइंग आइटम्स है वो प्राप्त कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट में प्राप्त करने वाले को हम लोग डेबिट करते हैं। दैट्स वाई ये राज जनरल स्टोर डेबिट में हुआ। और अमाउंट 13,480 रुपीज क्यों हुई, ये जो टोटल क्वांटिटी थी उसका रेट क्या है, उसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 13,480 रुपीज, जो यहाँ नीचे टोटल में दिया हुआ है। ओके, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माल को बेच रहा है, हम लोगों ने माल को बेचा है। ठीक है, तो सेल्स का लेजर बनेगा और राज जनरल स्टोर का लेजर बनेगा। लेजर क्या हो जाएगा, राज जनरल स्टोर एंड सेल्स का बनेगा। राज जनरल स्टोर का लेजर किसके अंडर जाएगा, सन्ड्री डेबिटर के अंदर। क्यों, हम लोगों ने इसे उधार दिया है। ठीक है, हम लोग जब भी किसी को उधार देते हैं वो किसके अंडर जाते हैं, सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाते हैं। ठीक है, हम लोग जब भी किसी को उधार देते हैं वो सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाते हैं, और जब भी किसी से उधार लेते हैं, जब भी किसी से उधार लेते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाते हैं। ठीक है, ओके, ये जो सेल्स लेजर है वो किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के सेल्स लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर जाते हैं। ओके, वॉचर क्या हो जाएगा, सेल्स वॉचर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को बेचा गया है, वस्तुओं को बेचा गया है। तो ये टैली में इसका एंट्री करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, हम लोग सेल्स वॉचर में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सर डेबिट क्रेडिट, तो हम लोग क्वेश्चन में देखें कि कैसे डेबिट क्रेडिट निकालेंगे, पर सर यहाँ तो डेबिट क्रेडिट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग डेबिट क्रेडिट कैसे निकालेंगे और कैसे पुट करेंगे। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, जब सेल्स वॉचर पढ़ेंगे तो कैसे डेबिट और क्रेडिट निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो सामान बेच रहे हैं वो रेफरेंस नंबर मतलब इनवॉइस नंबर देंगे, तो 854565 ये हमारा क्या हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया। फिर एंटर प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में क्या जाएगा, हम लोगों ने माल किसको बेचा है, फिर से आई रिपीट, हम लोगों ने माल किसको बेचा है, राज जनरल स्टोर को। तो हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा, राज जनरल स्टोर, राज जनरल स्टोर। इसका अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि ये हम लोगों ने इन्हें उधार दिया है। ओके, एंटर करके इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हमसे डिस्पैच डिटेल्स पूछ रहा है, मींस जब आप बिल प्रिंट करेंगे तो यही डिटेल्स यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक है, अब सेल्स लेजर में हम लोग क्या पुट करेंगे, सेल्स का लेजर बनाएंगे और उसे पुट करेंगे। तो Alt+C प्रेस करेंगे, सेल्स का नेम टाइप किए, सेल्स किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट प्रेस करेंगे, और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ये यस रहेगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड हमेशा यस रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एंटर करके क्या करेंगे, इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ हम लोग समझेंगे, जिससे हम लोग परचेज वॉचर में हम लोग के यहाँ रहता था रेफरेंस नंबर, उसी तरह सेल्स वॉचर में रेफरेंस नंबर, जिसमें हम लोगों ने रेफरेंस नंबर रैंडमली कोई टाइप कर लिया, जिसे हम लोग इनवॉइस नंबर कहते हैं। पार्टी अकाउंट नेम मींस व्हाट, हम लोगों ने सामान बेचा तो किसको बेचा, अगर उधारी पे बेचा है तो उस कंपनी का नाम, उस पर्सन का नाम,
या फिर उस संस्था का नाम आएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने पैसा दे के सामान बेचा है तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश आएगा, पार्टी अकाउंट नेम में कैश आएगा। अगर हम लोगों ने किसी संस्था को उधार में बेचा है तो उस संस्था या उस पर्सन का नाम आएगा पार्टी अकाउंट नेम में। ठीक है, अगर हम लोगों ने कैश में बेचा है तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश आएगा। ओके, समझ गए। सेल्स लेजर में हमेशा सेल्स का लेजर ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या सामान बेचेंगे वो देखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब हम लोग सामान परचेज करते हैं तो हम लोग क्या करते थे, स्टॉक आइटम बनाते थे, स्टॉक ग्रुप बनाते थे, यूनिट एंड मेजर सेलेक्ट करते थे। लेकिन जब हम लोग माल बेचेंगे तो ना हम लोगों को स्टॉक आइटम बनाना है, ना स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, क्योंकि जो सामान हम लोगों ने खरीदा उसी को तो हम लोग बेचेंगे। जो सामान हम लोगों ने खरीदा है उसी को तो हम लोग बेच रहे हैं। तो जब हम लोग वो सामान को खरीद रहे थे तो तभी उसका स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर बना लिए थे। तो फिर क्यों बनाएंगे बेचने के टाइम? और बेचने के टाइम किसी का भी स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जो सामान हम लोगों ने खरीदा ही नहीं है उस सामान को लोग कैसे बेच सकते हैं? दिमाग लगाइए, जो सामान को हम लोगों ने खरीदा ही नहीं है, अगर खरीदा नहीं है तो उसका स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर कुछ नहीं होगा, तो उस सामान को लोग कैसे बेच सकते हैं? अगर कुछ सामान हम लोगों ने खरीदा है उसी को बेचेंगे तब ना हमारा। तो स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर सेल्स वाउचर में नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा पहला प्रोडक्ट क्या है? फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम एफ प्रेस करेंगे। फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमसे क्वांटिटी पूछा रहा है, क्वांटिटी क्या है? 20 हमारा क्वांटिटी है और रेट क्या है? 41 रुपीज हमारा रेट है। एंटर प्रेस करेंगे, 820 रुपीज अमाउंट आ गया। ठीक है, अब फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है? फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना है? 20। रेट क्या है? 76 रुपीज। ओके, एंटर करेंगे। अमाउंट क्या आ गया? 1520 रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml। तो सी प्रेस करेंगे, क्लिनिक प्लस शैम्पू को सेलेक्ट करेंगे। किसको? 100 ml को, ना कि 200 ml को। 100 ml को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी पूछा गया, क्वांटिटी हमारा कितना है? 25 का क्वांटिटी है और रेट हमारा क्या है? 47 रुपीज। एंटर करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? यूनिट ऑफ मेजर। ये पीस में होगा, केजी में होगा, लीटर में होगा या क्या होगा? तो हम लोग इसे पीस में रखेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1175। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है? क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml। 200 ml को सिलेक्ट करेंगे और 25 क्वांटिटी में हम लोग बेचे हैं और कितना रेट से बेचे हैं? 85 रुपीज के रेट से बेचे हैं। यूनिट इसका पीस ही रहेगा। अब एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? लाइफ बॉय सोप है। एल प्रेस करेंगे। लाइफ बॉय सोप कितना? 75 ग्राम वाला। ठीक है, 75 ग्राम वाले को सेलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी क्या है हमारा लाइफ बॉय सोप का? 50 है और कितने रुपए में बेच रहे हैं? 10 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? लाइफ बॉय सोप। एल प्रेस करेंगे। 150 ग्राम। इसका क्वांटिटी क्या है? इसका भी क्वांटिटी 50 है। 50 है और रेट क्या है? 18 रुपीज। ओके, अब एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आइटम है? पॉन्ड्स मैजिक फ्लावर। पी प्रेस करेंगे। पॉन्ड्स मैजिक फ्लावर कितना ग्राम? 100 ग्राम। उसको सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी क्या है? 50 क्वांटिटी है और कितने के प्राइस में बेचा गया है? 38 रुपीज के प्राइस में बेचा गया है। 38 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? पॉन्ड्स मैजिक फ्लावर 200 ग्राम। सेलेक्ट करेंगे। कितने का पीस बेचे हम लोग? 50 पीस बेच दिए। ओके, पॉन्ड्स मैजिक फ्लावर 200 ग्राम कितने का रेट से बेचे? 70 रुपीज के रेट से बेचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या है? जिलेट सेव जेल। जी प्रेस करेंगे। जिलेट सेव जेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और क्वांटिटी पुट करेंगे और रेट पुट करेंगे। नेक्स्ट एंटर करेंगे। इतना ही सामान हम लोगों ने बेचा है। ठीक है, तो फिर से एंटर प्रेस करेंगे और फिर से एंटर प्रेस करेंगे। फिर से एंटर प्रेस करने के बाद हमारा क्या दिखा रहा है? एंड ऑफ लिस्ट, मतलब हमारा लिस्ट खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टोटल पीसेज कितना बता रहा है? 310 पीसेज हैं टोटल और टोटल अमाउंट क्या है? 13,480 रुपीज। ओके, हम लोग यहाँ से मैच करेंगे।
13,480 रुपीज़, मतलब हमारा अमाउंट सही है। और जितने भी हम लोग सेल्स करते हैं तो सबका क्वांटिटी और अमाउंट पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या सही है या गलत है। ओके, अब हम लोग एंटर करेंगे। अब हम लोग एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये था हम लोग कैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उसका अगर मुझे बिल प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे। पेज अप प्रेस करके हम लोग क्या जाएंगे, एक स्टेप बैक जाएंगे। ठीक है, अब ये है हमारा सेल्स वॉचर का एंट्री। अब प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस पी। अल्ट प्लस पी में हमसे क्या पूछ रहा है, सिंपली आप यस प्रिंट कर देंगे, ये आपका प्रिंट होने लगा। हमसे क्या बोला गया, फाइल सेव करना, तो WER का नाम से एक फाइल सेव करेंगे, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये हमारा फाइल सेव हो रहा है। फाइल सेव होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे। किस नाम से हमने फाइल सेव किया था, WER के नाम से हम लोग फाइल सेव किया था। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये रहा हमारा इनवॉइस। बिल किसने प्रिंट की, मतलब बिल किसके तरफ से आया है, जियो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आया। इनवॉइस 1 है, डेट कितना है, 1 जुलाई 2022। डिलीवरी नोट नहीं दिया गया है, मॉडर्न टर्म नहीं दिया, सप्लायर रेफरेंस मतलब इनवॉइस नंबर दिया गया है। और यहाँ पे बायर्स का डिटेल फिल नहीं किया गया। जो हमसे बायर का, जब हम लोग लेजर बना रहे थे उसके बाद जब हमसे जो बायर का डिटेल्स पूछा गया था, अगर उसमें हम लोग बायर्स का डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, बायर कौन है, राज जनरल स्टोर। ठीक है, जियो को क्या हो गया, जियो यहाँ पे सेलर है, बायर कौन है, राज जनरल स्टोर। अब देखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट। ठीक है, हम लोगों ने क्या बेचा है, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम, क्वांटिटी है उसका 20 पीसेज, रेट है 41 और अमाउंट कितना हो गया 820 रुपए। इसी तरह टोटल 9 अमाउंट हम लोगों ने बेचा है। टोटल कितने पीसेज बेचे हैं, 310 पीस बेचा है। और टोटल अमाउंट क्या हो गया, 13,480 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे जो जियो का ऑनर होगा, ऑथोराइज सिग्नेचर, उसका यहाँ सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, तब जाके ये बिल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टर मुकेश अंबानी जी अपना सिग्नेचर करेंगे और ये बिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी 11,150 रुपए टुवर्ड मोबाइल बिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो भी देखते हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी सोल्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1150 रुपए टुवर्ड मोबाइल बिल। तो डायरेक्ट हम इसका एंट्री ही करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए। मोबाइल बिल पे किया गया है तो मोबाइल बिल को सेलेक्ट करेंगे। कितने का था, 1150 रुपए का मोबाइल बिल था। क्या चीज से पे किया गया था, कैश से पे किया था। तो इंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग चाहेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू राज जनरल स्टोर ऑन कैश। अब इस क्वेश्चन का अलग ही मीनिंग क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी ने फॉलोइंग आइटम सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है, राज जनरल स्टोर को ऑन कैश। ठीक है, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में किसका नाम आएगा, राज जनरल स्टोर या कैश। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो आइटम्स बेचे गए हैं राज जनरल स्टोर को बेचे गए हैं, इन कैश में बेचे गए हैं, तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, राज जनरल स्टोर या कैश। तो इस बात को समझिए, हाँ ठीक है, राज जनरल स्टोर को बेचा गया है पर कैश से बेचा गया है। पैसा पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा, कैश जाएगा, क्योंकि जो सामान बेचा गया उसके बदले हमको पैसा मिला है। अगर पैसा नहीं मिलता, जो सामान हम लोगों ने बेचा उसके बाद हमें पैसा नहीं मिलता, तो उसके जगह पे उस कंपनी का या उस ऑनर का नाम पुट करते हैं पार्टी अकाउंट नेम में। लेकिन राज जनरल स्टोर को बेचा गया, लेकिन राज जनरल स्टोर में पैसा हम लोगों को दिया है। ठीक है, पैसा पेड कर दिया है, जो सामान उन लोगों ने परचेज किया है। तो दैट्स वाई जो पार्टी अकाउंट नेम में जो नाम होगा वो कैश का होगा, राज जनरल स्टोर का नहीं। अगर राज जनरल स्टोर उधार में सामान खरीदता तब जाके पार्टी अकाउंट नेम में राज जनरल स्टोर का नाम होता, लेकिन राज जनरल स्टोर ने पैसा दिया है, जो सामान अभी उसने खरीदा उसका पैसा दिया है। दैट्स वाई पार्टी अकाउंट नेम में कैश होगा। ठीक है, और सेल्स लेजर में ऑटोमेटिकली सेल्स होगा, आपको पता है। प्राइस कितने का है, 6,200 रुपए का है। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बने क्योंकि सबके बने हुए हैं। वॉचर क्या हो जाएगा, F8 मीन सेल्स वॉचर। अब आइटम देखेंगे क्या क्या बेचा गया, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 25 ग्राम, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 50 ग्राम, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम 50 ग्राम, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम 25 ग्राम,
ओले फेयरनेस क्रीम 20 ग्राम, नाइली कोल्ड क्रीम 25 ग्राम। क्वांटिटी से आपका 20 20 20 20 20 है। रेट है 22, 40, 42, 72, 99, 35। अमाउंट टोटल क्या हो जाएगा 6200 रुपीज। तो आइए सेल्स एंट्री टैली में करते हैं। तो F8 प्रेस करेंगे, सेल्स एंट्री में आ गए। इसका भी कुछ रेफरेंस नंबर दे देते हैं हम लोग। ओके, देन एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा, राज जनरल स्टोर या कैश? कैश जाएगा। कैश को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब आप बिल प्रिंट करते हो तो जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करिएगा वही डिटेल आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो एंटर करेंगे, हम लोग एंटर करेंगे। अब बायर की जगह पे यहाँ कैश लिखा है, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, राज जनरल स्टोर कर देंगे, ठीक है। क्यों यहाँ हम लोग राज जनरल स्टोर किए कैश के जगह पे? क्योंकि ठीक है, राज जनरल स्टोर ने पैसा दिया वो अलग बात है, लेकिन जब बिल प्रिंट होगा तो बायर कौन हो जाएगा, राज जनरल स्टोर। डेट्स वाई यहाँ पे बायर के नेम में हम लोग राज जनरल स्टोर लिखेंगे। आप चाहे तो वहां पे उसका एड्रेस भी लिख सकते हो। जब आप बिल प्रिंट करिएगा तो उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। अब एंटर करके स्ट्रेट हो गया, ये डिटेल फिल हो गया है। अब सेल्स लेजर में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल्स ही होगा। अब क्या क्या सामान बेचा गया है आइए देखते हैं। पहला क्या है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 25 ग्राम, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी 20 है। कितने के रेट में बेचा गया, 22 रुपए के रेट में बेचा गया। टोटल कितना हो जाएगा 440 रुपीज। फिर एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। कितने वेट का है वो, 50 ग्राम का है। कितना पीस बेचा गया, 20 पीस बेचा गया। कितने का रेट से बेचा गया, 40 का रेट से बेचा गया, ठीक है। 800 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बोरो प्लस कोल्ड क्रीम, ठीक है। 50 ग्राम का कोल्ड क्रीम है, इसको बेचा गया है। कितने क्वांटिटी में बेचा गया है और क्या प्राइस में बेचा गया, 42 रुपीज इसका प्राइस है। पर पीसेस में बेचा गया, ठीक है। इसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 840 रुपए। फिर हमारा चौथा प्रोडक्ट क्या है जो बेचा गया है, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम। पीस टाइप करेंगे, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम को सेलेक्ट करेंगे। कितना क्वांटिटी बेचा गया है 20। कितने के प्राइस में, 72 रुपीज के प्राइस में बेचा गया, ठीक है। एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओले फेयरनेस क्रीम। ओ प्रेस करेंगे, ओले फेयरनेस क्रीम आ गया। कितना क्वांटिटी में बेचा गया है और कितने रेट में बेचा गया, 99 रुपीज के रेट में बेचा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइली कोल्ड क्रीम। एन प्रेस करेंगे, नाइली कोल्ड क्रीम आ गया। कितना क्वांटिटी बेचा गया है और कितने रेट में बेचे गए हैं, ठीक है। अब एंटर करेंगे, 6200 आ गए। फिर एंटर प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट हो गया। फिर एंटर प्रेस करेंगे, कंप्लीट हो गया। अब इस पेज अप से ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पार्टी अकाउंट में कैश डाला, लेकिन हम लोग बायर में राज जनरल स्टोर ही लिखा है। जब हम लोग इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट क्या होगा, FGH नाम से एक सेव करते हैं। सेलर कौन है, जियो प्राइवेट लिमिटेड। बायर कौन है, राज जनरल स्टोर। यहाँ पे उसका एड्रेस जो फिल किए थे वो था। बाकी और भी डिटेल फिल करते तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिखते हैं, ठीक है। इनवॉइस नंबर 2 है क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट बेचा गया है, ठीक है। और डेट क्या है 1 जुलाई 2022। और क्या क्या प्रोडक्ट बेचा गया, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम 20, कितने का रेट में, 22 का रेट में। टोटल ये सामान हमारे टोटल 6 आइटम्स बेचे गए हैं। टोटल आइटम्स कितने हो गए, 120 हो गए, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है, टोटल आइटम्स तो 6 है लेकिन क्वांटिटी 120 है। टोटल अमाउंट 6200 रुपीज। और यहाँ ऑथराइज सिग्नेचर होगा। हमें बस ये दिखाना था इस बिल में कि जो बायर्स में वहां कैश बता रहा था उसको एडिट करके हम लोग क्या किए, जो रियल ऑनर थे उसका नाम फिल कर दिए, ठीक है। ताकि बायर का जब बिल प्राप्त हो तो उसको पता चले कि मैंने ही वो सामान परचेज किया है, ठीक है। तो ये सब बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं टैली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी इशू अ चेक ऑफ 6500 रुपए ऑफ सैलरी ऑफ जून मंथ। 6500 रुपीज का सैलरी चेक इशू किया है। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग कहाँ जाएंगे, टैली में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और S प्रेस करेंगे। सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सैलरी कितने का था, 6500 रुपए, ठीक है। और चेक इशू किया था, डेट्स वाई यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ही आएगा। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी सब्सक्राइब अ मैगजीन। मैगजीन का नाम क्या है, बिजनेस टुडे, ओके। by issuing a check of 1800 rupees for the period of July 2018 to June 2018। नहीं, यहाँ पे करेक्शन होगा।
ये जो मैगजीन के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है ये 2018 से लेकर के 2020 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2022 से लेकर के 2024 तक, ठीक है, जुलाई 2022 से लेकर के जून 2024 तक का, क्योंकि जो हमारा बिजनेस का करंट पीरियड चल रहा है 2022 से लेकर के 23 का सेशन है, ठीक है। और ये जो बिजनेस टुडे का मैगजीन को सब्सक्राइब किया गया है, मतलब इसका मेंबरशिप लिया गया है, वो 2 साल का है। तो 2022 से लेकर के 2024 तक का इसका मेंबरशिप है। और मेंबरशिप कब लिया गया है? जुलाई में लिया गया है। तो जुलाई 2022 से लेकर के जून 2024 तक का इसका सब, यहाँ पे ईयर थोड़ा डिफॉल्ट मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखें, एक प्रीपेड सब्सक्रिप्शन किया गया है, ठीक है। जो वस्तु को हम लोग सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए हम लोग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन किए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कॉलिंग के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम लोग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। वाईफाई रिचार्ज करते हैं तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसी तरह जो हम लोग मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो प्रीपेड है। तो डेबिट में क्या एक लेजर बनाएंगे, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के नाम से एक लेजर बनाएंगे जिसका अमाउंट होगा 1800 रुपए। क्रेडिट में क्या जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो पेमेंट किया गया है वो चेक से पेमेंट किया गया है, ठीक है। और जो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का हम लोग लेजर बनाएंगे उसका अंडर क्या हो जाएगा, वो करंट एसेट के अंदर जाएगा, स्थायी संपत्ति के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा सर, ये तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हमारा एक्सपेंसेस हो गया, खर्च हो गया, हम लोगों ने तो पैसा दे दिया इसका सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन याद रखें ये जो टाइम पीरियड है ना 2022 से लेकर के 24 तक का, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दैट्स वाई ये करंट एसेट है, हमारा स्थायी संपत्ति है। कोई टाइम पीरियड नहीं होता, हम लोग सिंपली रहते कि कुछ सामान परचेज किए या फिर मैगजीन ही परचेज किए, कोई टाइम पीरियड नहीं रहता, तो ये जाता इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। लेकिन जो 22 से 24 तक का जो सेशन होगा उसको अभी करंट एसेट में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा स्थायी संपत्ति है। ये जो 1800 रुपए हमारा स्थायी संपत्ति है। कल को जाके मेरा बिजनेस टुडे जो मैगजीन हम लोगों ने ले रहे हैं, मन करेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको अब बंद करवा देते हैं। तो ये जो 1800 रुपए हमारा करंट एसेट होगा, जितना दिन हम लोगों ने मैगजीन लिया उतना दिन का अमाउंट माइनस करके जो हमें वापस मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। दैट्स वाई अभी से हम लोग करंट एसेट में रखेंगे, जब तक कि 2024 का ये जो टाइम पीरियड है वो पूरा ना हो जाए तब तक हमें इसे करंट एसेट में ही रखेंगे। जब 2024 का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा जून 2024, देन हम इसे करंट एसेट से रिमूव करके कहां रख देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, और इसका वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया गया है, ठीक है। आइए टैली में देखते हैं, पेमेंट वॉचर में ऑलरेडी है, Alt+C प्रेस करेंगे। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन किसके अंदर जाएगा, करंट एसेट के अंदर जाएगा। सी प्रेस करेंगे, करंट एसेट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को, इस लेजर को क्रिएट करेंगे। अब हमारा कितने का था, 1800 रुपए का हमारा क्या था, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन था, और बाय चेक किया गया था, मीन्स बैंक से पेमेंट किया जाएगा। क्रेडिट में क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया बैंक को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने देखा कैसे इसका एंट्री को हम लोगों ने परफॉर्म किया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 950 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, 500 कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट होगा ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर दूसरा डेबिट होगा कन्वेंस एक्सपेंसेस, दोनों का अमाउंट फिल करेंगे। क्रेडिट में कैश हो जाएगा, टोटल कैश फिल करेंगे कि इन दोनों का जो खर्चा में टोटल कैश कितना यूज किया गया, ठीक है। लेजर अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि बने हुए हैं। वॉचर पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसका एंट्री हम लोग डायरेक्ट करते हैं। पेमेंट वॉचर में ऑलरेडी है, तो हमारा पहला क्या था, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओ प्रेस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। कितने का था ऑफिस एक्सपेंसेस, 950, ओके। फिर डी प्रेस करेंगे, डेबिट हो गया। डेबिट में फिर क्या जाएगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस, सी प्रेस करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस हमारा कितने का था, 500 रुपए का, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे कंफर्म करने के लिए। कन्वेंस एक्सपेंसेस 500 और ऑफिस एक्सपेंसेस 950। कैश हमारा कितने का हो जाएगा, 1450 का, ठीक है। कैश हमारा ऑलरेडी 1450 आ चुका है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी विड्रॉ कैश 9000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया, अपने बिजनेस से पैसा निकाला है, और पैसा किस फॉर्म में निकाला, कैश के फॉर्म में निकाला है। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, विड्रॉ। क्यों होगा डेबिट में विड्रॉ, क्योंकि पैसा निकाला गया तो विड्रॉ का एक लेजर बनेगा और पैसा जा रहा है, दैट्स वाई क्रेडिट में
कैश होगा। ठीक है, आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा सर पैसा तो मुकेश अंबानी निकाल रहे अपने बिजनेस से, तो यहाँ डेबिट में विड्रॉ क्यों आएगा, मुकेश अंबानी ही क्यों नहीं गया डेबिट में? क्योंकि मुकेश अंबानी एक पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट कहते हैं। लेकिन हम लोग मुकेश अंबानी का नाम लेजर ना बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ का एक लेजर बनाएंगे ताकि पता चले कि पैसा विड्रॉ किया गया है, तो कितने कितने बार पैसा विड्रॉ किया गया है। ठीक है, और विड्रॉ किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर? क्योंकि जो मुकेश अंबानी का भी जो अंडर था वो कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, पैसा तो मुकेश अंबानी ही ना निकाल रहे, अपने ही बिजनेस से निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग मुकेश अंबानी का नाम ना यूज करके सीधा विड्रॉ का एक लेजर बनाएंगे, वो भी किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब अपने ही संपत्ति से पैसा निकाल रहे हैं, जो मेरा संपत्ति है मैंने उसी से पैसा निकाला, दैट्स वाई जो मेरा अंडर होगा वो कैपिटल अकाउंट ही होगा। ठीक है, लेजर विड्रॉ के बनेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के जाएंगे, कैश क्रेडिट में हो जाएगा, विड्रॉ डेबिट में हो जाएगा, अमाउंट 9000, वॉचर पेमेंट हो जाएगा। विड्रॉ के बहुत एंट्रीज हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर से मैंने बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। एक बात बताइए, मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में तो आता है ना? क्योंकि मैं हर लेक्चर में बोलता है कि जो भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है मुझसे पूछिए, पर कोई कमेंट ही नहीं आता है डाउट के लिए, या तो मैं कोई डाउट छोड़ता ही नहीं हूँ या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। एक फीडबैक पोस्ट में डालूंगा, ठीक है, जिसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या समझ में ही नहीं आता है, या फिर कोई डाउट ही नहीं बच। मैं 3 पोल इशू करूंगा जिसमें आपको क्या करना है, या तो मेरा लेक्चर समझ में आता है उसमें टिक करिए, या नहीं समझ में आता उसमें टिक करिए, या फिर कोई भी डाउट ही नहीं बचता है उसमें टिक करिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, Alt+C प्रेस करेंगे, विड्रॉ का लेजर बनाएंगे। विड्रॉ किसके अब हम लोग जब विड्रॉ का लेजर बना रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इंटर डिफरेंट नेम। अब ये भी हम लोग सीखेंगे कि क्या जब मैंने एक लेजर बना लिया और उसी के नाम पे मैं दूसरा लेजर बनाऊंगा तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, जब मैंने एक लेजर बना लिया उसी के नाम पे मैं दूसरा लेजर बनाना चाहूं तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले से बन चुका है। वहां पे आपको एक नोटिस मिलेगा कि जो आप जिस नाम से लेजर बना रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप दूसरे नाम से लेजर बनाएंगे तभी वो लेजर बनेगा। तो जब ये बना हुआ है हमारा तो ये लेजर मैं क्यों बनाऊंगा? ठीक है, तो इसके की से मैं बाहर चला जाऊंगा, W प्रेस करूंगा, ये देखिए विड्रॉ का लेजर ऑलरेडी बना हुआ था। विड्रॉ कितना का था हमारा, 9000 रुपीज के थे। ठीक है, कैश से लिए गए थे तो क्रेडिट में कैश होगा, इंटर इंटर करके क्या करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग टोटल अपना एंट्री कंप्लीट कर लिए। टोटल हमारे 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एस्केप की से बाहर जाएंगे और डे बुक देखेंगे कि जो जुलाई मंथ में कितने कितने एंट्रीज किए गए हैं, और ट्रायल बैलेंस भी देखेंगे। ये है हमारे जुलाई मंथ की डे बुक। टोटल हम लोगों ने 9 एंट्रीज की हैं, जबकि 2 एंट्रीज को मर्ज करके एक ही में किया, तो टोटल अभी 8 एंट्रीज ही होंगे। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चीज सीखे कि कैसे सेल किया जाता है, कैसे कैश और बैंक को मर्ज करके एक ही एंट्री में करते हैं। तो ये है हमारे टोटल डे बुक। अब स्किप की से बाहर जाएंगे और ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में एंटर करेंगे, कैपिटल अमाउंट कितना है हमारा, 13,500 रुपीज। करंट लाइबिलिटीज कितना है हमारा, क्रेडिट में 74,225 रुपीज। फिक्स्ड एसेट कितना है हमारा, 65,700 रुपीज। करंट एसेट क्या है हमारा, 7,08,830 रुपीज। सेल्स अकाउंट कितना, हम लोग कितना अभी तक माल बेच चुके हैं, हम लोगों ने कितना माल बेचा है, 19,680 रुपए का माल बेचा है। और टोटल माल अभी तक कितना खरीदा हुआ है, 54,025 रुपीज का टोटल माल खरीदा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 51,850 रुपीज के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हमारा टोटल ग्रैंड टोटल क्या होगा, 8,93,905 रुपीज। अगर आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिकल करते हो अपने कंप्यूटर में तो ये जो डेटास दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस के, ये आप लोग मैच करेंगे कि मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मेरे साथ मैच नहीं हो रहा है इट मीन्स कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती किया है। ठीक है, तो गलती हुई है कहीं तो उस गलती को खोजेंगे और सुधारेंगे। ओके, एस्केप की से हम लोग बाहर गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्टॉक समरी। ठीक है, स्टॉक समरी देखेंगे, Alt+ F1 प्रेस करेंगे, डिटेल वाइज। फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम कितना खरीदे थे, 50 पीस टोटल खरीदे हुए थे। ठीक है, जब हम लोग परचेज किए थे फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम
तो टोटल 50 क्वांटिटी में परचेज किए थे, लेकिन जब आज हम लोग 20 क्वांटिटी सेल कर दिए हैं तो हमारे पास टोटल कितने बचे हुए, 30 क्वांटिटी बचे हुए हैं। ठीक है, हम लोग कितने में सेल किए थे, 41 रुपीज में सेल किए थे, जबकि हम लोग 36 में परचेज किए थे। ठीक है, तो ये स्टॉक समरी में क्या बताता है कि अभी तक हमारे पास कितना माल बचा हुआ है। ठीक है, जो हम लोग स्टॉक देखते हैं गोडाउन में, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तो हम लोग गोदाम में जितना भी स्टॉक रखते हैं तो हम लोग गोदाम में कितना माल बचा हुआ है, कितना माल बिक चुका है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो स्टॉक समरी में क्या रिकॉर्ड रहता है कि कितना माल बचा हुआ है अभी हमारे पास। ठीक है, स्केप की से बाहर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एंटर करेंगे तो अभी तक हमारा नेट लॉस में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितना क्या हम लोगों ने खर्चा किया है, ठीक है, जितना का हम लोगों ने माल परचेज किया है उससे कम ही हम लोग अभी तक सेल कर पाए। अभी तक हम लोग सेल कितना किए हैं, 19,680 रुपए तक का ही सेल किए हैं, जबकि परचेज किए हैं 54,025 रुपीज का। जब तक 54,025 रुपीज से हमारा अमाउंट पार नहीं होगा तब तक हम लोग प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, डिटेल वाइज देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का हो गया, ये लोन लायबिलिटी जो जीरो है, करेंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, करेंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। ठीक है, हम लोग अभी टोटल लॉस में ही चल रहे हैं, जो लॉस अमाउंट है 49,105 रुपीज। ओके, तो ये थे आज के लेक्चर, जुलाई मंथ की एंट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कैसे हम लोग माल को बेचें, मर्ज करके एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं, कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे बायर्स का नेम और उसका एड्रेस, उसका डिटेल फिल करते हैं। आज की लेक्चर हम लोग ये सब समझे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको सभी को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप फ्रेंकली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह में अवेलेबल हो। अगर फिर भी ना समझ में आया तो मैं डायरेक्ट आपसे वीडियो कॉल में बात करूंगा और टॉपिक को समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।